हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जी बोलिए। जाप करते वक्त उबासी क्यों आती है? जाप करते वक्त उबासी आती है। उबासी आने के कई सारे कारण हैं। मूल मैं कारण बता देता हूँ। जाप करने में होता क्या है, आप जाप कर रहे हो तो एकदम शुरू करोगे जैसे धीरे धीरे थोड़ा सा कम महसूस होगा, और जब ज़्यादा जाप करोगे तो आपको ज़्यादा महसूस होगा। उसके दो कारण हो जाएंगे। जाप करने से जैसे जैसे आपका जाप करते हैं आपके शरीर में वो जाप लगता है, तो होता क्या है, उससे दो चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास में किसी भी तरह की नेगेटिविटी है तो जाप करने से उसको समस्या होती है। नेगेटिविटी को जाप करने से समस्या होगी, क्योंकि जो जाप होता है वो आपके इष्ट का है, मंत्र है, माता का मंत्र है। जिस भी देवी देवताओं को आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, जिस भी देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं उनका वो मंत्र होता है। आप उनकी पूजा करेंगे, उससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपका शरीर में वो एनर्जी भरनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। उससे भरने से क्या होगा, अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास में रहती है, आपके घर में रहती है और आपके शरीर में रहती है, तो होगा क्या, उसके ऊपर उस सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा। अब जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ेगा ना, आप जब जाप की ऊर्जा आपके शरीर में जाएगी और आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाएं रहती हैं तो वो क्या करेंगी, नेगेटिव ऊर्जाओं को उनसे परेशानी होगी सकारात्मक ऊर्जा से, ठीक है ना। आपके इष्ट के द्वारा, आपके इष्ट के मंत्र से उसको परेशानी होगी कि आप पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, उसको परेशानी होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको भी पीड़ा दे सकता है। इस कारण से उबासी आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा जम्भाई लेना शुरू कर देता है। कभी कभी तो कोई बंदा हिलना शुरू कर देता है, आसन पे बैठा हुआ वो गोल गोल हिलना शुरू हो जाता है। कभी कभी उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी उसके कोई भी शरीर का एक अंग, हाथ या पैर, कुछ भी हो सकता है, वो धीरे धीरे कंपन करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। किसी को सिर में चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। ये नकारात्मकता के कारण है। लेकिन इसी में आपको एक छोटी सी बात और मैं ऐड कर दूँ। जब हम जाप करते हैं ना, अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, आपके घर में पॉजिटिव दैवीय शक्ति कोई है, अगर आप फिर भी जाप करते हैं और वो कोई दैवीय शक्ति आपके घर में रहती हुई है, आपके घर में बहुत साफ़ सफाई रहती है, दैवीय शक्ति भी है, तब क्या होगा, आप जाप करेंगे तो आपके जाप करने से उस शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, उनकी कृपा भी आपको मिलेगी। जिस टाइम एक ईश्वरीय कृपा भी हमें मिलती है ना, उस टाइम भी यही लक्षण हमारे अंदर होते हैं, उस टाइम भी हमें उबासी आती है। उबासी आने के दोनों कारण हो सकते हैं, एक नकारात्मक भी और एक सकारात्मक भी। सकारात्मक में भी उबासियाँ आती हैं, हम ये नहीं कह सकते नकारात्मकता में उबासी आती हैं, सकारात्मकता में भी आती हैं, ठीक है ना। तो उसके दोनों कारण हैं। जब सकारात्मक शक्ति आती है उससे उबासी भी आएंगी, उससे भी आपके बॉडी में कंपन होगा, लेकिन जो वो कंपन होगा वो अच्छा कंपन होगा, उसमें आपको थोड़े से आनंद की अनुभूति होगी। आपके जो मानसिक स्थिति है, आपके जो हृदय की स्थिति है, आपकी जो शारीरिक स्थिति है, वो एक स्थिर अवस्था में होगी, एक आनंद की अनुभूति होगी। आपको महसूस होगा कि आपको किसी शक्ति का प्रभाव महसूस होगा और उसके अच्छे गुण आपको महसूस होंगे। आपको सपने में भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ें महसूस होंगी। आपको शायद कुछ अनहोनी होने वाली है या घर में अच्छा होने वाला है, तो वो सब चीज़ें भी आपको पता लगनी शुरू हो जाएंगी। ये पॉजिटिविटी के कारण है। तो मैं यही दोनों चीज़ें बोलूँगा कि जाप करने से पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों चीज़ों पर असर पड़ता है, और उबासियाँ दोनों तरह से आ सकती हैं, ठीक है ना। तो आप इसके लिए कभी अगर आपको किसी से कंफर्म करना हो तो या तो आपके कोई गुरु हैं या जो भी हैं, किसी न किसी को तो आप मानते होगे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। घर में कुल में सबके में कोई ना कोई गुरु होता है, वो किसी भी धर्म के हों, तो आप किसी से भी संपर्क करके अपनी जो बातें हैं उनको बता सकते हैं और उनके माध्यम से उनसे 4 बातें अपने लिए पूछ सकते हैं और 4 ज्ञान की बातें भी कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। धन्यवाद भगत जी। जी भगत जी।